देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी बिहार का इम्पॉर्टेंट रिवर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बीच में ये जो दिख रहा है ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी बिहार के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, जो कि बिहार को दो पार्ट में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो अब इस गंगा नदी में जो सब रिवर आकर मिलती है उत्तरी बिहार से, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली नदी ये जो दिख रही है ये है घाघरा। तो बिहार में गंगा नदी में आकर मिलने वाली पहली नदी आपको हो गई घाघरा। तो घाघरा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? ये रेविलगंज छपरा में आकर मिलती है। ये यहाँ पर रेविलगंज छपरा है, ठीक है। उसके बाद ये रहा गंडक। तो गंडक रिवर जो है ये बिहार के कहाँ पर आकर मिल रही है? तो यहाँ जो जगह है ये है पहलेजा घाट पटना। तो हम लोग देखिए, घाघरा जो है ये रेविलगंज छपरा, गंडक पहलेजा घाट पटना। उसके बाद ये जो रिवर है ये है बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक कहाँ पर आकर मिल रही है इसको हम लोग देख लें। तो ये है मुंगेर। बूढ़ी गंडक जो है ये मुंगेर में आकर मिलती है, और इसका जो उद्गम है ये सोमेश्वर पहाड़ी है। और फिर हम लोग देखें ये बागमती है। तो बागमती जो है ये आकर इस बूढ़ी गंडक में ही आकर मिल जाती है। उसके बाद ये कमला है। तो कमला नदी जो है ये कोसी में आकर मिल जाती है, और कमला की ही एक शाखा जो है ये बागमती में भी आकर मिल जाती है, इसको ध्यान रखिए। बाकी ये कोसी नदी है। तो कोसी नदी जो है ये कटिहार का एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पर आकर ये मिलती है। यहाँ पर है कुर्सेला कटिहार। और उसके बाद ये है महानंदा। तो महानंदा भी आकर गंगा नदी में मिलती है। और महानंदा कहाँ पर आकर मिलती है? ये मनिहारी कटिहार में। तो हम लोग क्या देखें, गंगा में ऊपर से आकर मिलने वाली नदी घाघरा, गंडक, ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो इस तरह से ये सब हम लोग देखें। उसके बाद साउथ से बिहार में गंगा नदी में जो आकर मिलती है नदी, उसको हम लोग देखते हैं। ये सबसे पहले ये जो नदी दिख रही है ये है कर्मनासा नदी। फिर ये नदी है ये सोन। तो कर्मनासा जो अभी हम लोग पहला देखें, कर्मनासा नदी, तो ये आकर मिलती है चौसा में। ये जो जगह है यहाँ है चौसा, जो कि बक्सर ज़िला में पड़ता है। तो चौसा बक्सर। उसके बाद सोन नदी ये दानापुर में आकर मिलती है, जो कि पटना के पास है। तो सोन नदी ये दानापुर में। उसके बाद ये जो पुनपुन है, ये रहा पुनपुन, भी गंगा की सहायक नदी है। और ये पुनपुन फतुहा में आकर मिलती है, जो कि पटना के पास है। पुनपुन फतुहा में मिली, जो कि पटना के पास है। फिर ये फल्गु है, और ये फल्गु आकर इसी पुनपुन में आकर मिल जाती है। और इसी फल्गु की दो शाखा दरअसल है, जिसमें एक शाखा निरंजना है और एक शाखा मोहना है। तो इसी निरंजना नदी के तट पर ही जो है, जो कि गया में, दरअसल ये गया में दो शाखा मिलती है। तो निरंजना नदी के तट पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही निरंजना और मोहना नदी जब गया में मिलती है तो वही फल्गु बन जाती है, और ये फल्गु पुनपुन में जाकर मिल जाती है। और उसके बाद ये एक रिवर है क्यूल, और यहाँ एक रिवर है अजय। तो हम लोग क्या सब देखें, एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मेन मुख्य गंगा नदी हो गई आपको। उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला की एक शाखा बागमती में भी, फिर कोसी, और ये रहा महानंदा। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और साउथ से ये हो गया आपको कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि ये सारी नदियां हैं बिहार की। तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ओवरऑल भारत में तो 2525 किलोमीटर है भारत में, लेकिन बिहार में जो ये रिवर है ये टोटल है 445 किलोमीटर लंबी। बिहार में 445 किलोमीटर है, और भारत में गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ध्यान ये रखना है कि जो बूढ़ी गंडक है, ये बूढ़ी गंडक, तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर है बूढ़ी गंडक की लंबाई। और ये जो है बिहार में गंगा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी है, 320 किलोमीटर बूढ़ी गंडक।